मित्रों, आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा एक उपन्यास बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, जिसका नाम है गन्ना बेगम। गन्ना बेगम हमारे उपन्यास की नायिका है और पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती है। बात उन दिनों की है जब फारस में शहनशाह नादिर शाह दुर्रानी की हुकूमत थी। बादशाह नादिर शाह का चचेरा भाई था सरदार अली कुली, और ये तोपखाने का कमांडर भी था। इसी बात को लेकर नादिर शाह अली कुली के ऊपर इतना नाराज हुआ कि उसके खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया। सरदार अली कुली अपनी जान बचाने के लिए ईरान से भागकर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। बादशाह ने उसे अपने दरबार में पनाह दी और 3000 घुड़सवारों का मनसब अदा किया। बादशाह मोहम्मद शाह नृत्य और संगीत का बेहद शौकीन था और नृत्य के दौरान ही बादशाह के दरबार की प्रधान नर्तकी रोशनी और सरदार अली कुली एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और शीघ्र ही दोनों ने बादशाह से अनुमति लेकर शादी कर ली। कुछ ही दिनों बाद सरदार अली कुली के घर में एक बेटी का जन्म हुआ और बड़े प्यार से इन्होंने उस बेटी का नाम रखा गन्ना। गन्ना मतलब गन्ने के रस जैसी मीठी आवाज वाली गन्ना। वक्त बीता, समय ने करवट बदली और धीरे धीरे गन्ना 18 साल की पूरी हो गई और अब वो गन्ना से गन्ना बेगम बन गई। गन्ना बेगम के चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि जब भी वो दिल्ली की बाजारों में बग्घी पर सवार होकर निकलती, उसे चाहने वालों की भीड़ लग जाती और इस भीड़ को संभालने के लिए मुगल इंतजामिया को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। गन्ना बेगम को चाहने वालों की संख्या हजारों में थी और पूरे हिंदुस्तान में उसके अपूर्व सौंदर्य की चर्चा थी। उसके चाहने वालों में दिल्ली के वजीर, लखनऊ के नवाब, भरतपुर के राजकुमार और ग्वालियर के मराठा सरदार सब के सब शामिल थे और गन्ना की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। अब सवाल यह होता है कि गन्ना किसको चाहती है, गन्ना बेगम के दिल में कौन बैठा है और उसकी मोहब्बत कामयाब होती है या नहीं। सवाल यही है। और इस कहानी को समझने के लिए, गन्ना बेगम के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारा पूरा उपन्यास पढ़ें, जिसका नाम है गन्ना बेगम। उपन्यास पढ़ने के बाद अपनी राय से हमें अवगत कराएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, साझा करें और आपकी जो भी राय हमें मिलेगी, हम अपने अगले उपन्यास में उसे शामिल करेंगे। मित्रों, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।